हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं बिलाल। आज हम स्टार्ट करते हैं बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि एचएपी बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनाटमी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं एनाटमी ये क्या है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो उसके लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बस शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपको कि एनाटमी जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि दो वर्ड से बना है, एना और टॉमी, जो आपको दिखाई दे रहा है, एना एंड टॉमी, एनाटमी। तो एना का मतलब होता है टू कट और टॉमी का मतलब होता है टू स्टडी। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब बैठ गया किसी चीज़ को काट के फिर उसकी स्टडी करना। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एनाटमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो गाइस, मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स तैयार करे हैं, जिसमें कि आपको कहीं और कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमने जब उस बॉडी को अंदर से काटा तो उसमें हमने देखा कि नई नई चीज़ें हैं भाई, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस जगह सिचुएटेड है, वो किस जगह उपस्थित है, और उसके आपस में रिलेशनशिप क्या क्या हैं। तो इसी को कहते हैं एनाटमी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा एनाटमी के बारे में कि एनाटमी कहाँ से आई है, कब आई है, कैसे आई है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो एक मैं आपको नाम बताना चाहूँगा जो कि इसमें मेन रहेगा, हेरोफिलस। तो ये जो हेरोफिलस आपको नाम दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं फादर ऑफ द एनाटमी। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी कहानी क्या है। ये हेरोफिलस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो इन्होंने एक टाइम पे सोचा कि क्यों ना इंसान के ऊपर रिसर्च करी जाए और देखा जाए कि बॉडी के अंदर होता क्या क्या है। तो इन्होंने एक डेड बॉडी का इंतज़ाम करा, जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में करता है वो। फिर उसने उसको काटा, उसमें चीरा लगाया, उसने देखा कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसको लिखता चला गया। फिर आपको एक नाम दिखेगा यहाँ, एंड्रियस वेजेलियस। इसको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये हेरोफिलस भाई साहब थे तो इन्होंने एक अपना असिस्टेंट रखा हुआ था। अब वो क्या करता था, वो काटता था, ये पढ़ाई करते थे, वो काटता था, ये पढ़ाई करते थे। मगर जब ये आए एंड्रियस वेसेलियस, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो काटेगा वही पढ़ाई करेगा, या तो तुम काटो मत, या पढ़ाई भी ये करेगा। तो इन्होंने फिर क्या कहा, इन्होंने इस चीज़ के साथ जब ये आगे बढ़े, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी इनको कहा गया। लेकिन इनके साथ हाँ, एक इन्होंने बुक अपनी लिखी द ह्यूमनाई कॉर्पोरियस फैब्रिका, जो कि 1543 में पब्लिश हुई थी, और इनकी इस बुक ने पुरानी बहुत सारी मिस्टेक्स को सही किया था। तो गाइस, इसके मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकता है। आगे हम देखेंगे स्कोप ऑफ एनाटमी। ये तो आपको पता ही होगा स्कोप किसको बोलते हैं, तो एनाटमी में हम स्कोप देखेंगे, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो इसके टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक इसमें आता है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ग्रॉस एनाटमी, सिस्टेमिक एनाटमी एंड रीजनल एनाटमी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये साइटोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, इनके अंदर किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है, ताकि आपको क्लियर होते चले साथ के साथ ही। तो साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत मैंने बिल्कुल अलग अलग करके सब कुछ लिखा, और अगर किसी को कुछ इसके बारे में पूछना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। जैसे कि साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें सीधी सी बात है कि इसमें हम जो सेल होता है बॉडी के अंदर, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी इकाई, उसको सेल बोलते हैं। तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया वॉन्ड्रिया, जो आप समझ ही रहे हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो सब साइटोलॉजी में आता है। आगे आ जाओ हिस्टोलॉजी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं पूछना चाहूँगा किस किस को पता है कि हिस्टो मीन्स क्या होता है। कमेंट करना मुझे, जिसको पता था, किस चीज़ को पता था। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए। हिस्ट मीन्स होता है टिश्यू। तो अब तो सबको समझ में आ ही गया होगा, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू क्योंकि इतना छोटा होता है कि वो माइक्रोस्कोप से ही विजिबल हो पाता है, इसीलिए उसकी स्टडी करने को, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को, उसके फंक्शन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। आगे आ जाओ, आगे आता है ग्रॉस एनाटमी। अब इसमें क्या है भैया, ये भी देख लो, स्टडी ऑफ विजिबल बॉडी पार्ट्स। अब इसमें कन्फ्यूज़न है एक, वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करता हुआ चलूँगा। स्टडी ऑफ विजिबल बॉडी पार्ट। अच्छा, विजिबल कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं इसमें, हमने हिस्टोलॉजी में हमने अभी पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक।
यानी कि जो माइक्रोस्कोप से देखकर हमने पढ़ाई करी वो आ गया हिस्टोलॉजी में। अब आ जाओ ग्रॉस एनाटॉमी में। इसमें क्या है, जो कि पार्ट्स विजिबल होते हैं। अब ये मत समझना कि सामने से जो दिख रहा है, सर दिख रहा है, नाक दिख रही है, ऐसा नहीं है। बाकी जो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आने वाले पार्ट, जैसे कि हार्ट आ गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, बाकी और जो भी कुछ आता है, बोन्स वगैरह सब कुछ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या है भैया फिर? तो सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या है भाई, इसमें देखते हैं स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम। अभी हमने देखा था ग्रॉस एनाटॉमी में क्या था, बॉडी पार्ट्स था, जो कि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में करके बता दिया था कि लंग्स, किडनी, जो भी पार्ट हम नेकेड आइज से देख सकते हैं उसके स्टडी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। अब आ जाओ सिस्टेमिक में क्या है, सिस्टम। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सिस्टम, सिस्टेमिक मतलब सिस्टम, एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर की पढ़ाई करना। तो सिस्टम कौन कौन से हैं बॉडी में, कौन कौन बताएगा? किसी को याद है कितने सिस्टम हैं? नहीं है याद, कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से पढ़ा करो। मैं बता देता हूँ, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेजोमेट्री सिस्टम, बाकी और भी 7 सिस्टम और हैं। तो उनकी स्टडी करने को हम बोलते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। एक लास्ट हमारा है रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स एरिया सच एस हेड, चेस्ट। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है जो कि आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बॉडी पार्ट्स और एरिया। एरिया यानी कि जैसे हम सामने से देख रहे हैं कि ये किसी की छाती है, चेस्ट है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की स्टडी को, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स या एरिया की स्टडी को हम रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पहले इसे याद करो, नोट्स मेरे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, किसी को चाहिए हो तो डाल दो, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय, पढ़ाई करो अच्छे से।